हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास की जो सीरीज चल रही है, हमने पढ़ा था एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथिल एल्कोहल के कुछ रासायनिक गुण, यानी कि एथिल एल्कोहल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, किस प्रकार से एथिल एल्कोहल किसी भी केमिकल पर रिएक्ट करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एथिल एल्कोहल को किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ मिलाने पर प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम यानी 10th और 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती हैं, जो कि एग्जाम में आने वाली रिएक्शंस हैं, वो संभावित रिएक्शंस मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। एथिल एल्कोहल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। एथिल एल्कोहल की अभिक्रियाएं, क्लियर। एथिल एल्कोहल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, क्लियर, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, राइट। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं किसकी? एथिल एल्कोहल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्या है? रिएक्शन विद, क्या पढ़ेंगे बेटा? रिएक्शन विद सोडियम। ठीक, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम को हम एथिल एल्कोहल में जब मिलाते हैं तब क्या होता है? कोई भी रिएक्शंस की ए टू जेड जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊं। वही कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें टेम्परेचर दिखाते हैं, कुछ केल्विन में टेम्परेचर होते हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होते हैं, वायुमंडल दाब होते हैं। अगर आपको टेम्परेचर निश्चित नहीं है, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर आपको निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, तब आप डाउट में उसका टेम्परेचर ना लिखें, केवल आप वहां पे ही लिख सकते हैं कि अभिक्रिया को गर्म करने पर, क्लियर, अभिक्रिया को गर्म करेंगे। ठीक है, कब तक गर्म करेंगे? जब तक हमें प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, जब तक हमें प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होगा तब तक हम क्या काम करते हैं? अभिक्रिया को गर्म करते हैं, राइट। तो क्या करना है हमें बेटा? देखो, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी? एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल की हम जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, एथिल एल्कोहल सूत्र होता है वो C2H5OH है। इसको हम किसके साथ मिलाएं बेटा? सोडियम के साथ जब मिलाते हैं, यानी कि मिलाते हैं, ये डेल्टा का निशान है, गर्म करते हैं। ठीक है, डेल्टा का मतलब गर्म करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस सबसे पहले मुक्त होगी। आप ये चीज ध्यान रखें, क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड बनेगा बेटा। क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड बना। ये क्या है बेटा? सोडियम इथॉक्साइड है। ये हमारा C2H5 क्या है? C2H5OH क्या है? एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल को सोडियम धातु के साथ जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ये आप रिएक्शन समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ए टू जेड कोई सा भी एल्कोहल हो, चाहे आपका फिनॉल सही, या फिर हमारा मेथिल एल्कोहल सही, या प्रोपाइल एल्कोहल सही, कोई सा भी एल्कोहल हो, यदि हम उसको सोडियम धातु मिलाते हैं और गर्म करते हैं तब क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। सोडियम इथॉक्साइड यानी कि एल्कोहल होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड बनना है। अभी हमारा एथिल एल्कोहल है तब इथॉक्साइड बना, अगर मेथिल एल्कोहल होता तब क्या बनता? मिथॉक्साइड बनता। क्लियर, क्या बनता? मिथॉक्साइड होता। अगर फिनॉल होता तो फिनॉक्साइड बनता। क्लियर, क्या बनता? फिनॉक्साइड बनता। अब हम रिएक्शन नंबर 2 रिएक्शन डालेंगे भाई। नंबर 2 क्या है? रिएक्शन विद NaOH कर ले। अगर हम NaOH के साथ करेंगे रिएक्शन विद, किसके साथ बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि क्षार है ये हमारा। क्षार के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, किसका? सोडियम यानी कि एथिल एल्कोहल को जब हम किसके साथ रिएक्शन करें, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? NaOH। जब NaOH को साथ करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख लें ONA। ठीक है, ये हमारा NaOH ही है। इस प्रकार से हमने घुमा के लिख लिया। क्यों मूवमेंट करा इसका? क्योंकि हमें क्या निकालना होगा? यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ठीक है, यहां से H निकला और यहां से क्या निकला? OH निकला। क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट सेम ही बनना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ना बन के, हाइड्रोजन गैस ना बन के क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। देखो H2O, H यहाँ से OH यहाँ से, तो H2O निकला और बना क्या? सोडियम C2H5ONA। ठीक है, क्या बना? सोडियम इथॉक्साइड ही बनेगा।
क्लियर। बनना क्या है, सोडियम इथॉक्साइड ही बनना है, सोडियम इथॉक्साइड ही बनना है। लेकिन बस फर्क क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये चिन्ह है, चिन्ह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब दो केमिकल को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, रिएक्शन तो करने के लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत तो गर्म करना पड़ता है, तो इसके लिए ये रिएक्टेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि डेल्टा का मतलब है कुछ प्रोडक्ट मिलाने पर हम गर्म कर रहे हैं। ये क्या बना हमारा, एथिल अल्कोहल। क्या है ये तो है ही हमें एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या है, एथिल अल्कोहल। तो ये दो रिएक्शन है भाई, ये तो सोडियम के साथ मिलाइए चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाइए, प्रोडक्ट दोनों में क्या बनने वाला है, सेम ही बनने वाला है, सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर, दोनों में ही सोडियम इथॉक्साइड ही बनेगा। ठीक है, अब हम करते हैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। क्या बेटा, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड जो होता है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, एसिटिक एसिड से हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड एक सिरका क्या है, एसिटोबैक्टीरिया से बनता है। क्लियर, एसिटोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें सिरका बोलते हैं, सिरका को ही एसिटिक एसिड कहते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। नंबर 3 है, नंबर 3 क्या है, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। क्लियर, एसिटिक एसिड, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है बताइए, CH3COOH। CH3COOH किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल के साथ। जब हम रिएक्शन करते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो बेटा CH3 यानी कि हमें CH3COOH किसका, एथिल अल्कोहल, HOC2H5। ठीक, ये हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसका H ही निकलेगा और ये OH निकलेगा। बेटा क्या है, ये OH निकलेगा। यहाँ पे नाम क्या है, ये एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड, वैगनर बोलते हैं इसे, सिरका। और ये एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल हो गया। जब हमने इनको मिलाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, CH3 देखिए, ऐसी लिख लीजिए, CH3COOC2H5 प्लस H2O। क्लियर, क्या बना, प्लस H2O। जब हम इसके नाम लिखेंगे तो नाम क्या है, ये देखो नाम, ये एसीटेट हो गया और ये इथाइल हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल एसीटेट। क्या बना, इथाइल एसीटेट बना। ठीक है, अच्छा थ्योरी आप सोच रहे होंगे यदि थ्योरी हम लिखें तो क्या भाई, थ्योरी कैसे लिखते हैं, थ्योरी बहुत ही सिंपल से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ मिलाकर थोड़ा सा गर्म करते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं, तब क्या बनेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, जो कि क्या है, एस्टर है। क्या है ये, क्या है, एस्टर है। क्लियर, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने IUPAC ने में आपको कंफर्म कराए थे, तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने COO बताया था, COO क्या है, एस्टर होता है। तो इसी से हमें पता चला कि COO जो ग्रुप है वो क्या है, एस्टर का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एथिल एसिड, एथिल अल्कोहल को हमने एसिटिक एसिड के साथ मिलाया, तब क्या बना, एथिल एसीटेट बना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ करेंगे भाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, यदि यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, दो फैक्ट आप रिएक्शन में ध्यान रखें। ठीक है, यदि वाटर मॉलिक्यूल H2O निकालना हो, H2O वाटर मॉलिक्यूल यानी कि डिहाइड्रेशन होता हो, डिहाइड्रेशन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, तब क्या लगेगा, उपस्थिति लगाएंगे कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, यदि H2O यानी कि हाइड्रोलाइसिस, क्या था, हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना हो, तब क्या लगाएंगे, डाइल्यूट H2SO4। ये चीज आप ध्यान रखें, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, कंसंट्रेट को हिंदी में बोलते हैं सांद्र,
कंसंट्रेट को क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। ठीक है, सांद्र और तनु। तनु में जल की मात्रा अधिक होगी, सांद्र प्योर होगा, या जल की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जिसमें निकल रहे हो वहां पे आप कंसंट्रेट H2SO4 अवश्य दिखाएंगे, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाकर जब हम रिएक्शन करते हैं तब हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत ही कॉमन फैक्ट मैंने आपको बताया है। कभी भी ये स्थिति आए कि वाटर मॉलिक्यूल का निकालना हो तब आप कंसंट्रेट H2SO4 लगाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना हो तब आप डाइल्यूट H2SO4 लगाएंगे। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम करने वाले हैं, अब हम करेंगे भाई निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण कर लें। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। नंबर 4 है, लेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। एक चीज में फैक्ट बता रहा हूं बहुत ही सिंपल, कोई भी अल्कोहल हो, कोई सा भी अल्कोहल हो, अगर हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब बेटा एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये कॉमन फैक्ट है, इस रिएक्शन को आप ध्यान रखें। यदि हम रिडक्शन करें, या क्या करें, हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, ये रिडक्शन करते हैं, तब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, तब अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है। क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है, रिडक्शन है। क्या है, ये रिडक्शन है बेटा, ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कि ये अभिक्रिया में इसमें क्या हो रहा है, हमारा अपचयन हो रहा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन होता है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर, दोनों ये कॉमन फैक्ट बता दिए मैंने। कोई सा भी अल्कोहल हो तब एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करते हैं तब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तब अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, 1 नंबर की रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगी, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये चीज ध्यान रखें, एथिल अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करना है तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक है, इसका हमने क्या करा, ऑक्सीकरण करा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीडेशन अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4। कौन से अभिकर्मक, रिएजेंट कौन सा है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। KMnO4 भी हो सकता है, O3 ओजोन भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बना, प्लस क्या निकलेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड। जब कभी भी हमारा एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, एथिल अल्कोहल है, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एसिटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है,
एसिटल डिहाइड बनता है। ये चीज ध्यान रखें। ये एक रिएक्शन 3 से 4 टाइप से एग्जाम में पूछी जा सकती है। या तो आपको ये पूरा रिएक्शन दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की जगह पे यहाँ पे ए दे देंगे। निम्नलिखित में से ए के स्थान पर हो सकता है, क्या हो सकता है नहीं पता, यहाँ लिख देंगे, बी दे देंगे, बी के स्थान पर बता देंगे, या फिर ये सब दे दिया, यहाँ बना दिया हमारा कुछ भी लग दिया, सी लिख दिया यहाँ पे, ये सी के स्थान पर क्या बनता है। एक तो फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से रिएक्शन पूछी जा सकती है ये, या फिर दूसरा माध्यम इसका ये है कि कैसे प्राप्त करते हैं एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, तब इस प्रकार से हम एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल में K2Cr2O7 तथा H2SO4 का मिश्रण मिलाते हैं, तब भी हमारा एसिटल्डिहाइड ही बनता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि बताइए, तब भी आप अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड ही बनाएंगे। या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल। तो एक रिएक्शन 4 से 5 टाइप से पूछी जा सकती है भाई, 4 से 5 टाइप से पूछी जा सकती है। अब नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे डिहाइड्रेशन। क्या बनाना है हमें, डिहाइड्रेशन बनाना है। डिहाइड्रेशन किसका, अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण। क्या बनाना है, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन क्या होता है, देखिए भाई, डिहाइड्रेशन करण क्या होता है, जब दो एथिल अल्कोहल के अणुओं को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब मिलाते हैं, तब हमारा क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी एसिटल्डिहाइड, ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन कराऊंगा इसमें। नंबर फर्स्ट है हमारा, नंबर फर्स्ट क्या है, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस HOC2H5, ठीक है, किसकी उपस्थिति है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है। तो यहां से H2O निकल गया बेटा, क्या निकला, H2O निकला। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल है, और ये भी एथिल अल्कोहल है, दोनों ही एथिल अल्कोहल हैं। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बना, C2H5O और C2H5 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या बना, डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बना, ठीक है। और ये क्या था, डाई इथाइल ईथर। यानी कि जब एथिल अल्कोहल के दो अणुओं को, थ्योरी कैसे लिखेंगे, थ्योरी आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, केवल रिएक्शन समझना है। रिएक्शन के माध्यम से हम थ्योरी लिख सकते हैं बेटा। थ्योरी कैसे लिखेंगे, एथिल अल्कोहल है हमारा, एथिल अल्कोहल के दो अणुओं को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब मिलाते हैं, तब हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि एथिल अल्कोहल का। और टेम्परेचर जरूर ध्यान रखें, इसका टेम्परेचर बहुत मायने रखेगा। 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं, तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। यानी कि एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। क्लियर, एथिल अल्कोहल का क्या हो जाता है बेटा, निर्जलीकरण हो जाता है। एक दूसरा रिएक्शन है, एक रिएक्शन में इसका निर्जलीकरण की और बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस निर्जलीकरण की एक रिएक्शन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल से एथेन बनाइए, तो एथिलीन बनाइए, तो एथिलीन भी बनेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखें नंबर 2 जो पढ़ेंगे हम निर्जलीकरण की रिएक्शन, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो सेशन को भाई शेयर करते रहना, सेशन को साथ साथ शेयर करते रहे, वीडियो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख दें, ठीक है भाई। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन शेयर करेंगे तभी भाई अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी अपना लेक्चर ये, ठीक। दूसरा है
दूसरा क्या है, दूसरा बेटा रिएक्शन क्या है, जब हम एथिल एल्कोहल को H2SO4 HHSO4 के साथ हमने मिलाया बेटा, क्या HHSO4 के साथ जब हमने मिलाया तो क्या बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया भाई, यहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकला तो क्या बना, C2H5HSO4 प्लस H2O। तो यहां पे ये जो बना है ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल है और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। लेकिन इसका ये ए पार्ट है, बी पार्ट में क्या होगा, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा बन रहा है C2H5HSO4, इसको हम किसके साथ करें बेटा, इसको हमने दोबारा क्या करा, गर्म करा। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम गर्म करेंगे, गर्म करा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितना 160 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करेंगे तो एक H हम यहाँ पे निकल जाएगा भाई, यानी कि C2H4 बचा और H2SO4 निकला। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये जो बना एथिलीन बना, क्या बना, एथिलीन बना। ये दो स्टेप ध्यान रखें, अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाए कि सांद्र, ये भी कंसंट्रेट है, ठीक है, ये भी कंसंट्रेटेड है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि एथिल एल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करें तब बेटा हमारा क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा। क्या बनेगा, एथिलीन बनता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो 140 पे आपको पता है 140 पे हमारा क्या बनेगा बेटा, ईथर बनता है। क्या बनेगा, ईथर 140 डिग्री सेल्सियस पर बनता है और 160 से 170 पर हमारा क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, किसी भी कंपटीशन के लिए ले लीजिए, नीट के लिए ले लीजिए या फिर आप 12th और 10th के लिए ले लीजिए। 10th में तो खैर इतना हाई लेवल नहीं पूछेंगे, लेकिन इंटर में आपको अवश्य पूछा जाएगा 12th लेवल में कि 140 डिग्री सेल्सियस पर मिलाने पर क्या बनता है और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तब क्या बनता है। तो कंडीशन वही है, यहाँ पे एथिलीन बनेगा और वहां पे क्या बन रहा था, ईथर बन रहा था। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन थी हमारी डिहाइड्रेशन थी, ठीक है भाई, क्या था, डिहाइड्रेशन था, ठीक है। एक रिएक्शन और कर लीजिए, एक दो रिएक्शन तांबे के साथ अगर हम करें, क्या करें, तांबे के साथ रिएक्शन, अच्छा कॉपर के साथ और कर लो डायरेक्ट रिएक्शन यहीं पे, जो हमारा जो भी रिएक्शन हो। तो रिएक्शन बेद किसके साथ बेटा, कॉपर के साथ, रिएक्शन बेद कॉपर। क्लियर। किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद कॉपर, ठीक है बेटा, रिएक्शन विद कॉपर। तो एथिल अल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, 2024 बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल में तांबा मिलाते हैं या कॉपर मिलाते हैं, देख लीजिए भाई क्या बनेगा। हम रिएक्शन बना रहे हैं CH3CH2OH में हमने क्या मिलाया, कॉपर मिलाया 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो बेटा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, H2 गैस मुक्त होगी और CH3CHO बनेगा। क्या बनेगा, ये एसिटल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। क्या है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही, जितनी भी संभावित एग्जाम में आने वाली रिएक्शन थी जो कि बोर्ड एग्जाम से
बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती रिएक्शन, ठीक है, अधिकांश बोर्ड एग्जाम में यहीं से रिएक्शन पूछी जा सकती हैं। एथिल अल्कोहल्स में यहां से बचकर कुछ भी नहीं आने वाला, तो आप तैयार कर लीजिए। लगभग 2 से 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे, किसी भी टॉपिक से आप देखेंगे तो अधिकतर टॉपिक यहां से डिस्कस हो चुके हैं। तो आप ये लेक्चर अवश्य देखें और अपने अपने लेवल पे शेयर करते रहिए भाई। एक उपयोग रह गए इसके, ठीक है भाई। उपयोग एथिल अल्कोहल का मेन उपयोग मैं आपको बताऊं, जितने भी पेय अल्कोहलिक पदार्थ हैं, यानी कि आप जितनी भी ड्रिंक हैं उन सब में एथिल अल्कोहल ही पाया जाता है, मैथिल अल्कोहल नहीं पाया जाता। मैथिल अल्कोहल अगर कोई भी व्यक्ति पी लेता है तो वो उसे इतना नशा हो जाएगा कि वो आंखों से अंधा हो जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। क्या? मैथिल अल्कोहल, ठीक है। मैथिल अल्कोहल जो होता है, अगर कोई व्यक्ति पी ले CH3OH, अगर ये कोई भी व्यक्ति पी ले तो व्यक्ति अंधा हो जाता है नशे से और अंत में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो हमारा एथिल अल्कोहल है, क्या है? एथिल अल्कोहल है, ये व्यक्ति ड्रिंक के रूप में प्रयोग करते हैं। C2H5OH ड्रिंक के रूप में जितने भी अल्कोहल प्रयुक्त होती हैं वो सब एथिल अल्कोहल प्रयुक्त होती हैं। तो ये इनके उपयोग हैं, बहुत से उपयोग हैं, आप पढ़ लेना बुक से, सिंपल से एक बार आप देख लेंगे तो मैं चाहता हूं कि अगर एक बार आप बुक से पढ़ते हैं उपयोग तो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। इसकी विशेष जो मेन उपयोग था मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा और इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही भाई। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे नए टॉपिक के साथ, एसिटिक एसिड। क्लियर? नया टॉपिक जो है 10th क्लास में एसिटिक एसिड है, उस पर मैं कल की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। एसिटिक एसिड किस प्रकार से बनाया जाता है, एसिटिक एसिड को किस नाम से जानते हैं और नया नाम जो मार्केट में आया है वो क्या है, उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कल शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य बताएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से पहुंच सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाकर आप जैसी सर्च करेंगे KP केमिस्ट्री पॉइंट, वहां पर आ जाएंगे। तो आप जितने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मैं जितनी भी क्लास की PDFs है, नोट्स है, वहां पे शेयर करते हैं, क्लास का शेड्यूल शेयर होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अवश्य बताएं। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।